हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्रता दिवस पर बोले जाने वाले शब्दों की इंग्लिश, जैसे कि आज़ादी, गुलामी, सलामी, देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, झंडा, नारा आदि इन सभी की इंग्लिश जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे स्वतंत्रता दिवस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है आज़ादी, और आज़ादी को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम या इंडिपेंडेंस। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। दिवस का मतलब होता है दिन, और दिन को हम इंग्लिश में डे कहते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे या फ्रीडम डे। और स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद यानी कि स्वतंत्र हुआ था। और आज़ाद या स्वतंत्र को इंग्लिश में फ्री या इंडिपेंडेंट कहते हैं, और आज़ादी को हम इंग्लिश में फ्रीडम या इंडिपेंडेंस कहते हैं। गुलामी को इंग्लिश में स्लेवरी कहते हैं, और गुलाम को इंग्लिश में स्लेव कहते हैं। और आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले को स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। स्वतंत्रता सेनानी को इंग्लिश में फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है, और संघर्ष को इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल कहते हैं। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री को इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, शॉर्ट में पीएम कहते हैं। पी फॉर प्राइम होता है यानी कि प्रधान, और एम फॉर मिनिस्टर यानी कि मंत्री। और लाल किले को हम इंग्लिश में रेड फोर्ट कहते हैं, और झंडा को इंग्लिश में फ्लैग कहते हैं। याद रखें, झंडा को ध्वज भी कहा जाता है। झंडा फहराने को इंग्लिश में ध्वजारोहण कहते हैं, और ध्वजारोहण को इंग्लिश में फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, जो देश के स्वतंत्र होने का संकेत देता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज को इंग्लिश में नेशनल फ्लैग कहते हैं, और तिरंगा को इंग्लिश में ट्राइकलर भी कहा जाता है। इसे तिरंगा या ट्राइकलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग की पट्टियाँ होती हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया को इंग्लिश में सैफरन कहते हैं, सफ़ेद को इंग्लिश में वाइट कहते हैं, और हरा को इंग्लिश में ग्रीन कहते हैं। और सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। और याद रखें, इस अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, जो दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं। चक्र को इंग्लिश में व्हील कहते हैं, और चक्र की तीलियों को हम इंग्लिश में स्पॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में नेशनल एंथम कहते हैं, और भारत का नेशनल एंथम जन गण मन है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत को हम इंग्लिश में नेशनल सॉन्ग कहते हैं, और भारत का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट, देशवासी को हम इंग्लिश में कंट्रीमैन कहते हैं। देशभक्त को इंग्लिश में पैट्रियट कहते हैं। देशभक्त उसे कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करता है और देश के प्रति वफादारी और समर्पण करता है। और देशभक्ति को इंग्लिश में पैट्रियोटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, देशद्रोही को इंग्लिश में टेररिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, भाईचारा को इंग्लिश में ब्रदरहुड कहते हैं। नेक्स्ट, एकता को इंग्लिश में यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट, सलामी को इंग्लिश में सैल्यूट कहते हैं। नेक्स्ट, शहीद को इंग्लिश में मैट्रियर कहते हैं। शहीद उसे कहते हैं जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। नेक्स्ट, बलिदानी या कुर्बानी को इंग्लिश में सेक्रीफाइस कहते हैं। नेक्स्ट, श्रद्धांजलि को इंग्लिश में ट्रिब्यूट या होमेज कहते हैं। नेक्स्ट, गणतंत्र को इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, और राजतंत्र को इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं। गणतंत्र, लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर होता है, इस पर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। राष्ट्रीय अवकाश को इंग्लिश में नेशनल हॉलीडे कहते हैं। भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं। स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था।
स्मारक, स्मारक को इंग्लिश में मेमोरियल कहते हैं। अहिंसा को इंग्लिश में नॉन वायलेंस कहते हैं। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना या किसी को चोट ना पहुंचाना। महात्मा गांधी एक अहिंसावादी नेता थे और नेता को इंग्लिश में लीडर कहते हैं। क्रांति, क्रांति को इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। किसी स्थापित राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था में अचानक एक बड़ा बदलाव या चेंज जो आता है तो उसको क्रांति कहते हैं। उसमें बदलाव लाना एक क्रांति कहलाता है। क्रांति करने वाले को हम क्रांतिकारी कहते हैं और क्रांतिकारी को इंग्लिश में रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद को इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा या भावना होती है जो राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता की भावना को बढ़ावा देती है। राष्ट्रवाद की भावना रखने वाले को राष्ट्रवादी कहा जाता है और राष्ट्रवादी को हम इंग्लिश में नेशनलिस्ट कहते हैं। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक को हम इंग्लिश में कल्चरल कहते हैं। परंपरा को हम इंग्लिश में ट्रेडिशन कहते हैं और प्रतिज्ञा को इंग्लिश में प्लेज कहा जाता है। समारोह को हम इंग्लिश में सेरेमनी कहते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि परेड को इंग्लिश में परेड ही कहते हैं, इसका कोई अन्य इंग्लिश नाम नहीं होता। नारा, नारा को हम इंग्लिश में स्लोगन कहते हैं। पुरस्कार को हम इंग्लिश में अवार्ड या प्राइज कहते हैं और भाषण को इंग्लिश में स्पीच कहा जाता है। उत्सव को इंग्लिश में सेलिब्रेशन कहते हैं, जबकि उत्सव मनाने को हम सेलिब्रेट कहते हैं। और शासन को इंग्लिश में गवर्नमेंट कहते हैं। शासन का मतलब होता है सरकार। प्रशासन को हम इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का मतलब होता है कि किसी संगठन, व्यवसाय या सरकार को कुशलतापूर्वक चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रशासन कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।